चलो जी, तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड टुडेस क्वेश्चन नेम इज kth लार्जेस्ट इन अ स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार देखते हैं, इनपुट आउटपुट समझते हैं एंड देन वी क्विकली स्टार्ट द कोडिंग सेक्शन। सो हियर व्हाट इट इज सेड, बिफोर दैट बहुत ही बड़े कंपनी से पूछा जा चुका है। अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, बड़े हैं ये। गिवन इनपुट स्ट्रीम array of integers, find the kth largest element, not the kth largest unique। हमें सब kth largest से unique या डुप्लीकेशन में मतलब नहीं है। After insertion of each element in the stream and if the kth largest element doesn't exist, we need to return -1। ठीक है, तो जैसा कि इनपुट आउटपुट बस समझ लो फट से, तो 1 2 3 4 5 6 राइट। तो देखो यहाँ तक k इक्वल्स टू 4 है, मतलब फॉर फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आंसर हमेशा -1 रहेगा राइट, क्योंकि इसको kth लार्जेस्ट चाहिए था, फोर्थ लार्जेस्ट चाहिए था, एलिमेंट ही 3 है तो फोर्थ लार्जेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया तो -1 हो गया। नाउ 1 2 3 4 में kth लार्जेस्ट क्या हो गया, दिस वुड बी लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ तक में kth लार्जेस्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा तो 2 प्रिंट हो गया। फिर पूरे एलिमेंट में अब kth लार्जेस्ट कौन होगा, 6 5 4 3 होगा तो 3 प्रिंट हो गया राइट। आई होप द इनपुट एंड आउटपुट इज क्लियर। इस क्वेश्चन को करना कैसे यार, देखो तो बहुत बार मैंने बताया है एंड अगर आपने डीएसए पढ़ा है तो आपको भी पैटर्न यहाँ पे क्लिक हो गया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। kth लार्जेस्ट, kth मिनिमम, kth स्मॉलेस्ट या जो भी है तमाम चीजें वाइस वर्सा, इसका हमेशा यहाँ पे जब भी हो तो हीप क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा हीप होना चाहिए, हीप में मिन एंड मैक्स होता है। सबसे पहले तो हीप क्या होता है अगर नहीं पता है तो इसके बारे में पढ़ लेना। हीप की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना, उसमें एक हीपीफाई फंक्शन होता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड कंसिडरिंग कि अगर आप ये पढ़ लियो और नहीं पढ़े हो तो छोटे में बता देता हूँ। हीप बेसिकली आपके पास अगर कोई एरे है राइट, तो आप उसको सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग में करोगे तो एन लॉग एन लग जाता है, डिसेंडिंग में सिमिलरली एन लॉग एन लग जाता है राइट। बट हीप क्या होता है, ये सेम चीज लॉग के में करके देता है राइट, एन एलिमेंट्स एन लॉग के। तो रीजन बीइंग लॉग यहाँ पे कैसा है गया, ये बैकएंड में सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का यूज करता है राइट। एंड दैट इज वाई, अगर आप बहुत डीप पे जा रहे हैं हम लोग, अगर दैट इज वाई ये बीएसटी आ गया, इसमें यहाँ पे लॉग के कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पीछे आते हैं। तो यहाँ पे हम मिन हीप का सिमिलरली इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे यार, अगेन ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो सिंपल सा, या फिर अगर देंगे मेथड वन मेथड टू ऑप्टिमाइज तो हमें पता है हीप लगाएंगे, बट मेथड वन अगर हमें नहीं पता होता हीप क्या होता है, ये क्या होता है, तो हम इसमें डायरेक्टली अप्रोच कैसे करते हैं एकदम नाइव वे में। इसने बोला है कि kth लार्जेस्ट चाहिए राइट, तो पहले 4 एलिमेंट तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहले 3 एलिमेंट तक -1, बट 1 2 3 4 ये अभी सॉर्टेड है, बट क्वेश्चन में जो इनपुट होगा हमेशा सॉर्टेड नहीं होगा राइट। तो हम यहाँ पे इसको सॉर्ट करते हैं और k-1 का इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। सिमिलरली एक और एलिमेंट ऐड करते 5, अगेन से सॉर्ट करते हैं और k-1 का इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। अगेन वी कीप ऑन एडिंग द एलिमेंट्स एंड कीप ऑन रिटर्निंग द kth-1 इंडेक्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है, n इंटू n log n। जितने एलिमेंट्स है तुमने उतनी बार सॉर्टिंग यूज किया तो n log n हो जाता राइट। दिस वुड बी टाइम एंड स्पेस वुड बी ओवर वन, क्योंकि हमने कोई एडिशनल स्पेस नहीं यूज किया, बट ये एक नाइवी अप्रोच होता है और इससे आपको टीएलई आने के चांसेस भी मिलते हैं। इंटरव्यूअर विल नॉट एक्सेप्ट दिस अप्रोच। मेथड 2 पे आता है। मेथड 2 क्या बोलता है, अब देखो हमने ये किया क्यों था, हम एक ऐसा ऑर्डर चाहते थे, हम हमेशा एक सॉर्टेड ऑर्डर चाहते थे राइट, और k-1 को रिटर्न कर दिया। मिन हीप या मैक्स हीप उसी चीज में हमें हेल्प करता है, वो ऑलरेडी एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स देता है, बट एन लॉग इन ना हो करके, एन लॉग इन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो करके लॉग ऑफ एन हो जाता है राइट। तो देखो यहाँ पे अब जितने एलिमेंट्स है, अगर एन एलिमेंट्स है तो एन लॉग के हो जाता है। के यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जिस हीप का तुम साइज बनाए हो वो होता है राइट। ओके, तो इफ देर आर एन एलिमेंट्स एंड आपने हीप साइज के बनाया है, इसमें आप पोल करते हो या ऐड करते हो, देन इट इज ऑलवेज लॉग के, क्योंकि एन एलिमेंट्स के लिए कर रहे हो, दैट इज वाई एन लॉग के। ठीक है, तो अब एक छोटा सा इनपुट देख लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। आइडिया आइडिया क्या है यहाँ पे, हमें हमें हर एक मोमेंट पे, या फिर आप समझ लो कि जब केथ का विंडो खत्म हो जाए इसके बाद, तो हमें हर एक मोमेंट पे ये लार्जेस्ट एलिमेंट्स को ट्रैक करके रखना है, दैट्स इट। अगर वो हमें मिलते जाए तो हम केथ बस रिटर्न कर देंगे, जो टॉप में हमें दिख रहा है उसको रिटर्न कर देंगे। होप आपकी बात समझ में आया होगा। हर एक विंडो के लिए जब भी हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो हम बस उतना को ही ट्रैक करें जो केथ लार्जेस्ट के पार्ट है राइट। तो अब करके देखते हैं, देखो तो एक मिन हीप बनाओ, ठीक है, मिन हीप बनाओ। मिन हीप का मतलब अगर इसमें कुछ पूल ऑफ एलिमेंट्स डालोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है राइट। तो जैसे कि अगर मैं कुछ एलिमेंट्स डालता हूँ इसमें 5 6 7 एंड लेट्स से 1 वाज आल्सो, तो 1 5 6 7 ये ऑलरेडी अरेंज हो जाएगा। एंड इफ यू
if you call a inbuilt function peak on it, then you will return the element. You will get an element returned as 1, right? तो यहाँ पे देखो पहले 4 एलिमेंट तो हम चुपचाप से पुश कर देंगे 1 2 3 एंड 4, राइट? जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा मेरे पास 5, राइट, तब मैं उसको बोलूंगा कि अगर हीप का साइज, देखो अभी तुम देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये के साइज है तो ये ऑलरेडी केथ लार्जेस्ट में अपने आप को फॉर्म करके रखा है, दिस इज लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, राइट? अगर कोई एलिमेंट 5 आता है, राइट, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐड कर देंगे, चुपचाप से ऐड कर देंगे, राइट? एंड बोलेंगे कि अब क्योंकि हीप का साइज के से बड़ा हो गया है तो उसमें से एक एलिमेंट रिमूव कर दो। कौन सा रिमूव कर दो? होना कौन सा चाहिए था? सबसे छोटा वाला हटना चाहिए था यहाँ से, राइट? तभी तो मैं कहता कि 2 3 4 एंड 5 अपना के लार्जेस्ट एलिमेंट्स बना रहा है, तो वही तो मिन हीप करके दे रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज पे पीक कॉल करूँ तो वन वन आना चाहिए, तो मैं बोल दूंगा पी क्यू डॉट पोल, मतलब प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल, और वन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है 6, राइट, तो मैं 6 चुपचाप से इसमें ऐड कर दूंगा। मैं बस इतना चेक करूंगा कि क्या मेरी हीप का साइज के से बड़ा हो गया, तो मेरे को सिर्फ के लार्जेस्ट एलिमेंट ट्रैक करने थे, मतलब कि मैनुअली अगर आप देखो तो सिर्फ ये एलिमेंट चाहिए थे मेरे को, राइट? बट ये इसको मैं हटा दूंगा और पी क्यू डॉट पीक करके 3 रिटर्न कर दूंगा, राइट? तो इन सब के लिए क्या हो जाएगा, -1 -1 -1। जब ये 4 था तो हीप की साइज इक्वल टू की होगी, तो उस समय पे अपना केथ लार्जेस्ट 1 था, राइट? तो 1 यहाँ प्रिंट हो जाता। जब 5 आया था तो 1 हट गया था, राइट? तो इसमें इसमें आंसर पिक करते तो 2 आता। जब 6 आया था तो 2 भी हट गया था, तो क्या आंसर बचता? 3। और यही तो अपना आंसर है, -1 -1 -1 1 2 3। बिल्कुल सही बात है। प्लीज पॉज वीडियो हियर नाउ एंड ट्राई टू गो दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। अब इसकी टाइम क्वांटिटी भी बता ही दो। n एलिमेंट्स हैं, हीप का साइज k है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? n log k, राइट? एंड स्पेस वुड बी O of k, क्योंकि हमने वी यूज द k टू मेंटेन द min heap size. लेट्स जंप बैक टू आवर कोडिंग सेक्शन एंड फटाफट कोड करना शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें ये चाहिए होगा, तो हम इसे रीयूज कर लेते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू न्यू एरएलएस। आप यहाँ पे इंटीजर नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, तो मैं भी हटा देता हूँ। अब हमें चाहिए प्रायोरिटी क्यू, सो पी आई and by default it is min heap, ठीक है? इसके अंदर if you write collection dot reverse order then it becomes max heap, and n is equals to array dot length. We have a for loop going from I equals to 0 to 0 to I less than ni plus plus, right? And we add our element if you dot add array of I. Steps were, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि if q dot size is less than k, then in that case we update our queue। तो हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे स्टेप रहेगा अपडेट पी क्यू, यानी कि लास्ट स्टेप लिख लेते हैं अपडेट रिजल्ट, ठीक है? तो इफ इट लेस देन के, तो हमने क्या डिसाइड किया था? पी क्यू डॉट होल्ड कर देंगे, राइट? अब आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या होता, दो तरह के आंसर आएंगे। अगर पी क्यू डॉट साइज अगर लेस देन के है देन डेफिनेटली योर आंसर वुड बी -1, राइट? तो ये ग्रेटर देन के पे था, राइट? हाँ, ठीक है। एंड इसको मैं वापस से लेता हूँ, पी क्यू डॉट साइज लेस देन के, देन इन दैट केस रिजल्टेंट डॉट एड -1। अगर ऐसा केस नहीं है तो मतलब एल्स result dot add pq dot peak, correct? And last we'll say return result. That's it. So that is it for this one. Till then, keep learning, keep moving, and take care. अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा, do like, share, subscribe, and do explore our other playlists as well. Till then, keep learning, keep moving, and take care, guys.